ये सब क्या है? वो मैं ये क्या भला है? पासपोर्ट। किस लिए बनवाया? मैं दुबई जाऊंगा। तुझे क्या दुनिया घूमने के लिए पढ़ाया लिखाया था हमने? और है क्या यहाँ पर करने को? नौकरी। अगर वो नहीं मिलती है तो खेती करो। पापा, ऐसा कोई नौकरी वाला है किसान मुझे बताइए जो आगे जाके अंबानी बना हो तो नौकरी करूंगा। मैंने तुझे पढ़ाया है। मेरी 4 एकड़ की जमीन पर मेहनत करके खेती करके 100 एकड़ इकट्ठा कर ले तो तुझे कौन रोक पाएगा? तू भी अंबानी बन जाएगा। तो खेती में क्या बुराई है? पापा, किसान की क्या इज्जत होती है, बल्कि दोस्तों में मेरी नाक कट जाएगी ना। अच्छा, मतलब किसी दूसरे देश में किसी दूसरे की गुलामी करने से तेरी नाक ऊंची हो जाएगी। मैं वहाँ पर ना किसी की गुलामी करने नहीं, पैसा कमाने जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, लाखों लोगों को काम पर रखूंगा। अरे अपनी हरी भरी धरती को छोड़कर वहाँ रेगिस्तान में जाएगा? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ पापा, मुझे बस 2 लाख रुपए चाहिए। आप देंगे या नहीं देंगे? नहीं दूंगा। जो करना है कर ले। हो गया। इस वीडियो को क्या नाम दिया जाए? बेटा जिसे खानी है दुबई की भाजी और बाप नहीं है राजी। हाँ, ये बढ़िया है। सबर नहीं हो रहा क्या? क्यों फोन कर रहा था? कब तक इंतजार करूँ यार मैं? पापा दुकान पर ही थे। पैसे चुराना बहुत मुश्किल था। अरे वाह, गरम बियर के साथ कोई ठंडा चखना कैसे खा सकता है? तू ही बता ना। नहीं चाहिए? ला दे। रहने दे। मेरा बाप भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। बोल रहा है दुबई जाने के लिए 1 पैसा नहीं दूंगा। आइडिया, अपनी दुकान के पास चिकन बेचते हैं। क्या बोला? हमको रोज चिकन ही तलते बैठना है क्या? यहाँ पर हमें ऐसी सड़ियल जगह पर बैठकर दारू पीनी पड़ रही है। अगर हम दुबई गए ना तो वहाँ आसपास खुशबू ही खुशबू होगी, ठंडी बियर के साथ साथ। समझ गया ना? कुछ भी बोलता है रे तू। हाँ? अब किसको फोन कर रहा है? हेलो। हेलो भाई, मैं कुतला गुट्टा से शिवा। हाँ, पैसे का इंतजाम हो गया क्या? भाई, मैं आपको एक बढ़िया ऑफर देता हूँ, सुनोगे तो पागल हो जाओगे। आपको ना जमीन में पैसे इन्वेस्ट करने का शौक है ना? ऐसे ही मुझे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दुबई भेज दो ना, आपका पैसा 6 महीने में डबल हो जाएगा। क्या बोलते हो? मस्कट बादशाह को बिस्किट डाल रहे हो क्या तुम? इसने ऐसे फोन क्यों काट दिया भाई? अब क्या करेंगे हम? पैसा उधार लेते हैं। अबे तेरी तो, हमारी शक्ल देखकर कौन उधार देगा बे हमको? अपना आंजी दुबई का पैसा यहाँ पर बांट रहा है। मैं कुत्ते का मुंह चाट लूंगा, लेकिन उसके मुंह नहीं लगने वाला। अरे, बदबू आने के बाद भी हम लोग पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं कि नहीं? नाक बंद करके नहीं जाते? बिल्कुल वैसे ही समझ लेना बस। ऐसा लगता है क्या तुझे? और क्या, चल। हाँ? हाँ? क्या देख रहे हो भाई? कुछ लगा है क्या मुंह पे? मुझे देख लो, मुझे आंख खोल कर देख लो, इसी ने कहा था ना, इसलिए देख रहा हूँ। उस दिन के बाद अब तक दिल पे लगा के बैठे हो क्या? वो तो मैंने नशे में बोल दिया था भाई। नहीं, नशे में नहीं बोला था तूने, अक्कड़ में बोला था। पहले तूने पार्टी में मेरी बेइज्जती की और अब मेरे पास पैसे मांगने आया है। पैसे दे दो ना भाई, 10% ब्याज देंगे, मेरी गारंटी है। हाँ, एक गधा दूसरे गधे की गारंटी लेने आया है। हाँ? भाई प्लीज भाई, सॉरी भाई। अरे तू सॉरी बोल, हाथ जोड़, चाहे पैर पड़ ले, मैं तुझे एक भी पैसा नहीं दूंगा, समझ गया ना? अब जब मैं इस गांव में तुझे इन भैंसों के बीच सड़ता देखूंगा ना, तब मेरी आत्मा को परम शांति मिलेगी। हाँ दुबई वाले सेठ जी, कैसे हो सेठ जी? पर बात तो सुन लो ना। मैं आ रहा हूँ, मैं 1 महीने में दुबई वापस आ रहा हूँ सेठ जी। भाई, मुझे अर्जेंटली 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने लिया था क्या जो तुम मांगने आ गए हो? ये क्या भाई, चुनाव के वक्त तो आपने बोला था कि जो भी जरूरत पड़े तो बताना। जितना पैसा तुम मांग रहे हो ना, मेरी 2 साल की सरकारी सैलरी है। इतनी सी सैलरी से आपने काफी कुछ बना लिया भाई। क्या चाहिए यार तुमको? आपने मेरी दुकान के लिए लोन दिलवाया था ना, वैसे ही इसको भी दिलवा दो ना। पैसे दिला दूंगा तो क्या करोगे? दुबई जाऊंगा। दुबई और बैंकॉक जाने के लिए पैसा नहीं देगा। अगर तुम्हें चिकन शॉप, मटन शॉप खोलना हो तो बात बन सकती है। अरे मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे दुबई जाना है बस। प्लीज भाई कुछ करिए ना भाई, प्लीज भाई। तेरा प्लीज मैं सुन लूंगा, सरकार सुनेगी क्या? अगर आपके पास है तो आप दे दो ना भाई। मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं, अपने पापा को बुला के लाओ। मेरे पापा को इसमें क्यों लाना है? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या भाई? मेरी इतनी हैसियत नहीं है। ए शिवा, ले खाना खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे कब तक खाना नहीं खाएगा तू?
जब तक दुबई नहीं चला जाता तब तक। तुझे और तेरे पापा को मेरी परवाह नहीं है। तुम दोनों के बीच मैं पिस रही हूँ। खा लो। बेटा, ऐसे कितने दिनों तक भूखा रहेगा? आजादी, जब तक इस पिंजरे जैसे घर और इस जेल जैसे गांव से मुझे आजादी नहीं मिल जाती। मर जाएगा रे। मैं तैयार हूँ। ए, चल बहुत हो गया। मैं वादा करती हूँ सुबह तक 2 लाख का इंतजाम करके तुझे दुबई जरूर भेजूंगी। सच में? तेरी और मेरे मरे हुए पति की कसम। चल अब खा ले। जैसा मैंने फोन पर कहा था, तुमको चलेगा ना? हाँ, हमको चलेगा। चलेगा तो फिर जल्दी से 2 लाख दे दो ना, वहाँ पर एजेंट वेट कर रहा है। ये किस तरह का दूल्हा है जो लड़की को देखने से पहले दहेज मांग रहा है? हाँ? लड़की मतलब? रिश्ता करने आए हो यहाँ तो लड़की नहीं देखोगे क्या? रिश्ता करने? लगता है लड़की भी आ गई, मैं उसे लेकर आती हूँ। ये सब क्या है शांति दादी? चला जल्दी से तैयार हो जा। आपने तो कहा अर्जेंट काम तेरे है। रिश्ते के लिए आए हैं, सिर्फ 2 लाख दहेज मांग रहे हैं। माँ, तुम क्या पागल हो गई हो? मैं ऑफिस में जरूरी काम कर रही थी। मैं रुक जा लो रही हूँ। बेटा, अच्छा रिश्ता है, माँ। लड़का भी अच्छा है। तो चिंता मत कर बेटा, तू शादी करेगा तो दहेज मिलेगा। वो पैसे लेकर तू दुबई चले जाना। अरे बाप रे, तो ये प्लान था क्या? जबरदस्त प्लान है। उठो, चलो यहाँ से, अब चलो चलो। ये तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुम रोज रोज मेरे पीछे घूमते थे और अब दहेज के लिए दूसरी शादी कर रहे हो। तुम भी तो हमेशा मुझे अपने पीछे घुमा कर यहाँ रिश्ते की बात चलवा रही हो ना। हाँ, जैसे तुम हीरो हो, तुम्हें अपने पीछे घुमाऊंगी। जैसा हूँ तुम्हारे लिए काफी हूँ। ए, जबान संभाल कर वरना दांत तोड़ दूंगी। चलो जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। अब तुझे देखूंगा भी नहीं। उदास मत हो यार, तू आराम से चाय पी। ये ले। नहीं पीना है यार। कितनी घमंडी लड़की है रे वो। उसे घमंड नहीं, एटीट्यूड कहते हैं। अबे बॉडी ना उसके पाव भर की भी नहीं है, लेकिन दिमाग तो पूरा क्विंटल क्विंटल भर के उसके तू पास। उसके साथ रहेगा तो सब समझ में आ जाएगा। जो भी उसे शादी करेगा ना, उसका तो सर्वनाश हो जाएगा। सत्यानाश हो जाएगा। अबे कोई प्यार व्यार नहीं है यार। अब उसके पीछे मत भागना तू। जिंदगी में नहीं। अब मैंने क्या किया? अबे वो मेरी बीवी है। जब गुस्सा आएगा तो हम झगड़ा करेंगे और मूड होगा तो प्यार करेंगे। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? पागल। मरना है क्या? ले लो, मैं तो तुम्हारे हाथों मरने को तैयार हूँ। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार? तुम जानती हो ना, शेर हिरन के पीछे या बिल्ली चूहे के पीछे, उसी तरह मैं भी तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ। पर मैं ना तो कोई हिरन हूँ ना चूहा हूँ। ऐसा रिश्ता ढूंढो जहाँ दहेज मिले। मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, तुम्हारी कसम बोलता हूँ। वो उस दिन मेरी दादी का किया धरा था, मुझे बिना बताए वो वहाँ पर ले गई। अब मैं इतना गिरा हुआ तो हूँ नहीं ना कि दहेज के लिए तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे रुको, अरे मेरी फीलिंग्स तो समझो ना। ये है मांग टीका, और ये है झुमका, और ये है नथनी, ये है कंठहार। और भी बताऊंगी, पर पहले नीचे के बटन को दबा दो। ये मेरा मंगलसूत्र है। हाँ, खरे सोने का है ये। सोने का कमर बंद नहीं है, पर जब मेरा पोता दुबई जाएगा ना तब खरीदूंगी। ये क्या शांति, ये सब असली सोने का है? हाँ तो एकदम खरे सोने के हैं। अब तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ पर 2 लाख के लिए मरा जा रहा हूँ और तुम गहने की दुकान बनकर घूम रही हो। मेरे प्यार के सामने मुझे बेवकूफ साबित किया। तुम्हें तो सच में मेरी जरा से भी परवाह नहीं है। इसी से तुम्हारा मुझ पर प्यार दिखाई देता है। बेटा, ये सब तेरे दादाजी के प्यार की निशानी है, और जब तक तेरी दादी जिंदा है ना, इन्हें कोई छू भी नहीं सकता। और जो भी मांगेगा दे दूंगी। अरे बाप रे, इसके अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? कोई जमीन या जायदाद है क्या?
अरे तूने अभी जमीन बोला ना? आजा आजा, मुझे जमीन से कुछ याद आया। आजा। हाँ हाँ, उसी में है। संभल कर बेटा। मुझे तो लगा था कि इन कागजों को दीमक खा गई होगी, पर ये तो बिल्कुल ठीक है। देख, लेकिन ये है कहाँ? अपने ही गांव में है बेटा। सच में? अरे बेटा, तेरे दादाजी की कसम, ये वही जमीन है जो मेरे पिताजी ने दहेज में दी थी, जैसे कोई बंजर जमीन हो। और तेरे पिताजी ने कभी इसकी परवाह नहीं की। तो तू इसे बेच और दुबई निकल जा। शांति, तुम मेरी किस्मत की चाबी हो। ला दे। यही है हमारी जमीन भाई। जिंदगी सेट हो गई। हे, मुझे भी अपने साथ दुबई लेकर चलना। सुनो, चित्ता चट्टू रोड की शांति इरपुंड गांव के पूर्व में 2 एकड़ की जमीन है। पैसों की सख्त जरूरत होने पर वो जमीन बहुत सस्ते में बेची जा रही है। आप सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाता है कि आप आएं और नीलामी में भाग लें। तुझे क्या लग रहा है, कोई सब्जी भाजी है जो तूने तंबू लगाया बेचने के लिए? अरे यार, परसों तक हमको एजेंट को 2 लाख रुपए देने हैं। उसके लिए कल तक ये जमीन कैसे भी बेचनी है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर तंबू लगाकर बैठे हुए हैं। हेलो, मैं नरसी बात कर रहा हूँ। हाँ नरसी भाई। मैंने सुना है तुम अपनी जमीन बेच रहे हो। क्या तुम मुझे वो 2 लाख में दे सकते हो? नहीं भाई, मैं 4 लाख से 1 रुपया कम नहीं ले सकता। ए, तुझे 4 लाख क्यों चाहिए? 2 लाख तो बहुत है ना हमारे लिए। तुझे नहीं चलना है क्या दुबई? हाँ? अरे भाई, जैसे तू बियर सिगरेट साथ में बांटता है, वैसे ही फ्लाइट की सीट भी बांट रहा है। तू ही है मेरा सच्चा दोस्त यार। हेलो। हाँ जी भाई। अरे सीनू, बोलो भाई। शिवा है क्या वहाँ पे? हाँ, वो साथ में ही है भाई। हाँ, अभी बात कराता हूँ। ए, अंजू भाई का फोन है, जमीन खरीदना चाहते हैं। इधर ला। हेलो। अरे अंजी, मैं घाटे में ये जमीन किसी को भी बेच दूंगा, लेकिन तुझे नहीं बेचूंगा। तू ही चाहता था ना कि मैं गाय भैंसों में लगा रहा हूँ, इसी गांव में सड़ता रहा हूँ, यही बोला था ना। अब मैं बोलता हूँ, मैं दुबई जाऊंगा और राजा की तरह पैसा कमाऊंगा। चल फोन रख। वक्त आने पे बताऊंगा। ए, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे वाह शिवा, दूल्हे की तरह तंबू गाड़ कर बैठे हो। क्या रे, लॉटरी में मिली क्या ये जमीन? तुमको क्या करना है भाई? तुम्हें खरीदनी है क्या? नहीं रे, प्रेसिडेंट ने भेजा देखने के लिए। तेरे प्रेसिडेंट की इतनी हैसियत है कि मेरी जमीन हड़प लेंगे? तू चाहता है मैं ये प्रेसिडेंट से कहूँ? भाई ये भी बताना कि मुझे भी बहुत दुख है। ठीक है, जिस दिन मौका मिला मैं बताऊंगा तुम लोगों को। हेलो। अरे शिवा। हाँ बोलो नरसी भाई। तुमने जो रेट बोला मंजूर है मुझे। क्या कहा? तुम ये जमीन 4 लाख में खरीदोगे? आज शाम में तुम्हें 2 लाख एडवांस दे दूंगा, तुम जमीन की बात करना बंद कर दो। हाँ ठीक है भाई। अरे हम लोग दुबई जा रहे हैं भाई। ये क्या था? ये हमारी शादी का डांस है। अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा डांस था। तो बताओ, हम दुबई जाने से पहले शादी करेंगे या वापस आने के बाद करेंगे? बोलो। अरे हंस क्यों रही हो? सीरियसली पूछ रहा हूँ मैं।
देखो, ये हरे भरे खेत, ये पेड़, ये घर कितने सुंदर है ना। तुम लोग ये गांव छोड़कर कैसे जा सकते हो? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या? पहले बस ये हैदराबाद जाएंगे, फिर वहां से फ्लाइट लेंगे। अरे रुको 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 रुको, मैं पूछ रहा हूँ और तुम जा रही हो। क्या बोलूं मैं? हम हिंदी में बात करें फिर भी हमारे बीच में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। ना तुम मेरी बात समझ रहे हो ना मैं तुम्हारी बात समझ पा रही हूँ।